कई बार हम यह सोचकर दुखी होते हैं कि वर्तमान में चलने वाला जो युग है, कलयुग, यह अत्याचारों से भरा है, अन्याय से भरा है। बुरी शक्तियां ज्यादा साकार रूप में उपस्थित हैं, ज्यादा सक्रिय हैं। लेकिन इससे पहले जो युग हुआ करता था, चाहे वो सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो, ये सारे युग बड़े ही शुभ और अच्छे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे मानव प्रकृति है कि मानव प्रकृति को वही चीजें अच्छी लगती हैं जो अभी नहीं मिली हैं या जिससे वो परे है। जैसे दूर का ढोल हमेशा सुहाना लगता है, पहाड़ जो दूर है वह बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन पहाड़ की सच्चाई उस वक्त पता चलती है जब कोई इंसान पहाड़ के समीप जाता है और पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश करता है। अगर इन युगों के बारे में थोड़ा चिंतन करें तो शायद हमें कुछ गहराई की बातें समझ में आएंगी कि हम निरंतर उन्हीं युगों में रह रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। हमें कहीं और दूसरे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग की तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। हम दिन रात उसी में सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, अपने कार्यों को करते हैं। सुबह प्रातः काल जिस वक्त हर इंसान उठता है, जगता है, उस वक्त उसके मन में अच्छे अच्छे ही विचार आते हैं, शुभ शुभ ही विचार आते हैं। और उस वक्त इस दुनिया में सभी मंदिरों के, गुरुद्वारों के, गिरजाघरों के, मस्जिदों के फाटक खुल जाते हैं। यानी ईश्वर, अल्लाह, खुदा, भगवान, गॉड के भक्त आए और सत्य के राह पे चले। यानी हमेशा दूसरों की अच्छाई, खुद की अच्छाई की बात सोचें। यह वह समय है, सुबह का प्रातः काल, जब हर इंसान, बुरा से बुरा इंसान भी अच्छाई की ही बातें करता है। अगर कोई मित्र उसे असत्य की बात या गलत राह की बात करता है तो वो मना करता है कि भाई सुबह सुबह गंदी बातें मत करो, सुबह सुबह बुरी बातें नहीं करनी चाहिए। हर इंसान मना करता है। ये जो युग है सवेरे, सुबह में, प्रातः काल, सूरज के उगने का समय, यही है सतयुग, यानी सत्य के राह पर चलने वाला युग। जब दिन आगे की तरफ बढ़ता है तो उसके बाद हम पूरे दिन भर के कार्यों के लिए, चाहे हम रोजगार में हैं, चाहे हम शिक्षण में हैं, चाहे हम राजनीति में हैं या किसी भी क्षेत्र में हैं, हम कुछ नियम बनाते हैं। हर दिन के लिए हर इंसान कुछ नियम बनाता है और उन नियमों का पालन करता है। सुबह जैसे प्लानिंग, आपकी प्लानिंग है कि दिन भर आप क्या करेंगे, वैसे ही तो ये प्लानिंग करना और नियमों को बनाना, यानी अब वो दौर चल रहा है जब आप त्रेता युग में हैं। त्रेता युग जब श्री राम इस धरती पे आए थे और नियमों का, सच्चाई का, धर्म की स्थापना उन्होंने की थी। एक नियम से बंधे हुए, पूरी तरीके से जिस नियम का पालन वो दूसरों से चाहते थे वही नियम वो खुद किया करते थे। यानी वो युग जब नियमों को स्थापित किया जाता है, उसी को त्रेता युग कहते हैं। तो हर आधुनिक काल का इंसान जो नियमों का पालन कर रहा है सुबह सुबह, वो त्रेता युग में रह रहा है। अब जैसे जैसे दिन आगे की तरफ बढ़ता है, दोपहर के वक्त और दोपहर के बाद तक अगर आप व्यापार कर रहे हैं या किसी भी क्षेत्र में हैं, आपने जो नियम बनाए हैं, सुबह में जो प्लानिंग की है, उसके अनुसार से अगर दिन अच्छा नहीं गुजर रहा है, मुनाफा नहीं हो रहा है, आपको फायदा नहीं हो रहा है, आप खुश नहीं हैं, तो आप ही, हम सब ही खुद ही अपने ही नियमों को तोड़ने लगते हैं। खुद ही अपने नियमों को तोड़ने लगते हैं और कुछ ऐसी वैसी चीजें भी करते हैं अपने कार्यालय में बैठकर, व्यापार में बैठकर या किसी भी क्षेत्र में। हम ऐसी चीजों को करते हैं ताकि मुनाफा हो। फिर मुनाफा की प्राथमिकता हो जाती है, फिर हम नियमों को ताक पे रख देते हैं, नियमों को तोड़ते हैं। तो यानी वो समय है, वो युग है जब द्वापर है। द्वापर जब भगवान श्री कृष्ण आए थे, जहां समाज में नियम टूटने लगे थे, चारों तरफ से हर तरह के नियम टूट रहे थे। यही कारण था कि उस वक्त एक कुल वधू का चीरहरण हो रहा है। घर के ही लोग, अपने ही कुल के लोग नियम को तोड़ रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर
जो धर्मराज है, जो धर्म के मार्ग पे चलने वाला है, वह अपने ही स्वयं के नियम को तोड़कर जुआ खेलने भी बैठ जाता है और अपनी ही अर्धांगिनी को, अपने भाइयों को और अपनी पूरी दौलत को जुए में लगा देता है। तो ये वो कुल है, ये वो समय है, युग है जब हम खुद ही तत्पर होते हैं अपने नियम को तोड़ने को। यानी दोपहर के बाद का समय अगर आप नियमों को तोड़ रहे हैं तो आप द्वापर युग में आ चुके हैं। अब इसके बाद शाम ढलती है, रात्रि का वक्त आ जाता है। उस वक्त हम और हमारे मन में कुछ ऐसे नकारात्मक विचार आने शुरू हो जाते हैं जब उससे हमारा खुद का, समाज का या दूसरों का भी नुकसान हो सके। जैसे सुबह में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों का फाटक खुलता है और शाम में और रात्रि होने पे शराब के अड्डे खुलते हैं, वेश्यावृत्ति के अड्डे खुलते हैं, व्यभिचार के अड्डे खुलते हैं। यानी सभी के लिए ग्राहक मिलने शुरू होते हैं शाम में, रात्रि के वक्त में। और उस वक्त उन जगहों पे, स्थानों पर जाकर उसके प्रभाव में आकर हर इंसान गलत करना शुरू कर देता है। यानी लूट, फरेब, छेड़खानी, बलात्कार, ये जितनी भी चीजें हैं वो सब कुछ रात्रि के वक्त में होता है। तो रात्रि के वक्त में अब हम कलयुग में पहुंच गए हैं। काल का युग है, बुराइयों का युग है। यानी रात्रि के वक्त में अगर आप बुरी बातें आपके मन में, मस्तिष्क में आ रही हैं तो आप कलयुग में रह रहे हैं। यही कारण है कि भीख मांगने वाले भिखारी सुबह में आते हैं, क्योंकि सुबह पता है कि इंसान के अंदर का देवता जगह है, वह ईश्वरीय सत्ता जगह है, अंदर का ईमानदार इंसान जगा हुआ है, जो दयावान है, जो भावुक है, जिसके अंदर मानवीय भावनाएं ज़्यादा सक्रिय हैं। लेकिन वही भिखारी शाम के वक्त, रात्रि के वक्त बहुत कम आते हैं, नहीं के बराबर आते हैं, क्योंकि उसे पता है कि जो सुबह में इंसान जगा था, जिसके अंदर मानवीय भावनाएं थीं, अब उसके अंदर दानवीय भावनाएं हैं। हो सकता है कि अगर मैं भीख मांगने उसके पास जाऊं तो ये भी हो सकता है कि वो मेरे ही भीख के कटोरे को छीन भी ले। यही कारण है कि नहीं जाते हैं भिखारी रात्रि के वक्त में। तो रात्रि का वक्त यानी काल का युग। अब सोचने की बात यह है कि सुबह वो इंसान ईमानदारी और सत्य की बातें करता है, लगभग 10 बजे के आसपास, 9 बजे के आसपास दिन भर की प्लानिंग करता है, यानी नियम कानून पे चलने के लिए कोशिश करता है, और शाम ढलने से पहले दोपहर में अपने ही नियमों को तोड़ता है, और रात्रि में वही इंसान व्यभिचार भी करता है, शराब के अड्डे पे भी जाता है, वेश्यावृत्ति भी करता है, लूटमार भी करता है, झूठ फरेब भी करता है, सारी चीजें कर रहा है। तो इंसान कौन है? वही जो कभी देवता है, कभी सत्य के मार्ग पे चलता है, कभी अपने ही नियमों को तोड़ता है और कभी खुद ही गलत कार्यों में भी जाता है। तो हम निरंतर एक ही इंसान, सत्य पे, नियमों से बंध कर और अपने ही नियमों को तोड़ने वाला, और उसके बाद से अंत में काल के युग में यानी कलयुग में जाने वाला भी इंसान वही। तो हम ही हैं जो हम चारों युगों में घूम रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक। तो सभी युगों में हम ही जा रहे हैं, हम ही विचरण कर रहे हैं। तो फिर हम दोषारोपण युग का क्यों करते हैं? हम युग के बारे में क्यों कहते हैं कि युग बुरा है? युग बुरा नहीं है, हमारी मानसिकता बुरी होती है तो युग बुरा हो जाता है। जब हम मानसिक रूप से अच्छा सोचते हैं तो युग अच्छा हो जाता है। तो इंसान ही है जो युग को अच्छा या बुरा बना सकता है, दिन को शुभ या अशुभ बना सकता है। तो जब चाहे, जैसी मर्जी हो, हम अपने युग के लिए, अपने आप के लिए, अपने परिवार और समाज के लिए हम उस युग को बुला सकते हैं। युग तो हमेशा ही सत्य का युग आने के लिए तैयार है, लेकिन निर्भर करता है कि हम क्या चाहते हैं, हमारी मानसिकता क्या है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।